मैं आपको सावधान करने आया हूं धर्मराज। शीघ्र ही हस्तिनापुर आपका आवाहन करने वाला है। एक निमंत्रण आने वाला है। देखा भ्राताश्री, हमारी उन्नति ना देखी गई उस दुर्योधन से। आपको सम्राट बनते हुए ना देख सका वो दुष्ट। इसमें संदेह कैसा है? जिस भांति दुर्योधन यहां से क्रोधित होकर गया था, निस्संदेह उसने युद्ध का आह्वान किया होगा। यदि युद्ध का आह्वान करना होता तो मैं यहां सभा में प्रस्तुत नहीं होता। अभी तो युद्ध भूमि में तुम्हारी प्रतीक्षा करता। अर्जुन, कर्ण महोदय को अपनी बात पूरी करने दो। अंगराज, किस निमंत्रण की बात कर रहे हैं आप? द्यूत निमंत्रण की। शीघ्र ही आपको द्यूत का बुलावा आएगा। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना। क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। संदेह तो मुझे तुम पर हो रहा है। तुम तो हमें पराजित करना चाहते थे, फिर क्यों हमें चेतावनी देने आए हो? क्योंकि तुम्हारा शत्रु होने के साथ साथ मैं एक योद्धा भी हूं, जो तुम्हें युद्ध भूमि में पराजित करना चाहता है, द्यूत में नहीं। यदि योद्धा होने का इतना अभिमान है तो लाक्षागृह के समय कहां थे? तब हमें सावधान क्यों नहीं किया? उस समय कुछ नहीं कर पाया, इसलिए इस समय प्रयास करने आया। मेरा निवेदन मानिए, इस निमंत्रण को स्वीकार मत कीजिए। परंतु अंगराज, धर्म ये कहता है कि सम्राट युद्ध और द्यूत के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकते। प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको। मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ सम्राट। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धर्म है, परंतु इसे अपनी सबसे बड़ी दुर्बलता मत बनने दीजिए। अंगराज ने ठीक कहा, कोई भी जुआ उसमें अधर्म का वास होता है। आप मत जाइए। ठहरो पांचाली। कर्ण ने तुम्हारी एक बार रक्षा की, इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस पर विश्वास कर ले। यह हमारे शत्रु का परम मित्र है और यहां जानबूझकर आया है ताकि हम ये निमंत्रण अस्वीकार कर दे और पितामह हमें अहंकारी समझ ले। ये हमें पितामह की दृष्टि में गिराना चाहता है। राजनीति का ये खेल तुम नहीं समझोगी पांचाली। किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं, क्या चयन करना है, क्या नहीं, तुम्हें समझने में अभी बहुत समय लगेगा पांचाली। चयन कैसे करना है ये मैं भली भांति जानती हूँ महाबली। यदि मैंने कोई और विकल्प चुना होता
तो आर्य अर्जुन के अतिरिक्त आप सभी इस समय सन्यासी होते। और उससे भी पूर्व यदि मैंने अपने चयन में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया होता तो आर्य अर्जुन भी स्वयंवर में मेरा वरण ना कर पाते। मनुष्यों की परख मुझे भी, मित्र और शत्रुओं की भी। मैं मानती हूं कि अंगराज आपके शत्रु पक्ष से है, परंतु इस समय वो हमारे भले की बात कर रहे हैं और मैं उनके मत का समर्थन करती हूँ। पांचाली! अनुज भीम, तुम्हें पांचाली से इस भांति बात नहीं करनी चाहिए। पांचाली को अपना मत प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है, परंतु पांचाली, भीम का मत भी उचित है। यदि हम हस्तिनापुर नहीं गए तो बहुत अभिमानी दिखेंगे। आपकी इसी सोच को गांधार राज भली भांति समझते हैं, इसलिए आपको द्यूत का निमंत्रण भेज रहे हैं। परंतु अंगराज का कथन उचित है धर्मराज। आयुष्मान भव। मैं वही निमंत्रण लेकर आया हूं जिसका वर्णन अंगराज कर रहे थे। मैं अंगराज का समर्थन करता हूं। मुझे भी इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। जो लाक्षागृह में तुम सबको भाभी कुंती समेत भस्म करना चाह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें उनसे भय नहीं है काकाश्री। उनके उत्तर के लिए हम पांचों भाई प्रस्तुत हैं। वहां पितामह होंगे, आप होंगे, आचार्य द्रोण होंगे, तो फिर वहां सबके समक्ष कोई हमारा क्या अहित कर सकता है? सर्वनाश का युद्ध करने से श्रेष्ठ है कि उससे बचा जाए। कीचड़ में गिरने से कदाचित बाहर आ जाए और वस्त्र मैले हो ही जाते, उससे बचना ही श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ युद्ध वो होता है पुत्र जो युद्ध ना हो। और धर्म क्या कहता है काकाश्री? धर्म ये कहता है कि युद्ध और द्यूत के निमंत्रण को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन निर्णय आपका है, क्योंकि द्यूत भी धर्म नहीं है। द्यूत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, परंतु क्या मामाश्री? परंतु समझ में नहीं आता कि तुम्हारे भाई का परम मित्र कर्ण, इसे कैसे वश में करूं? जानते हो दुशासन, वो विदुर से पहले इंद्रप्रस्थ पहुंच गया उस युधिष्ठिर को यह समझाने कि वो द्यूत का निमंत्रण अस्वीकार कर ले। पांडवों की एक ढाल कृष्ण को शल्य के साथ युद्ध में फंसा दिया है मैंने, परंतु इस कर्ण का क्या करूं जो हमारे ही विरुद्ध शस्त्र बनकर खड़ा हो गया है? जैसे बात करता हूं वही समझाएंगे उस सूत पुत्र को। नहीं दुशासन, नहीं ना। दुर्योधन ने यदि कर्ण से बात की तो वो रुकेगा नहीं, उल्टा उसे यह संदेह हो जाएगा कि हम द्यूत क्रीड़ा में कुछ करने वाले हैं, तो फिर से हमारे मार्ग में वो कांटा बनकर खड़ा हो जाएगा। तो आप ही बताइए मामाश्री, क्या किया जाए? मैं कुछ कर सकता हूं? अवश्य दुशासन, तुम जाओ और पांडवों के सम्मान और सत्कार की तैयारी करो। हमारे प्रिय पांडव हस्तिनापुर पधार रहे हैं।
अब उस कर्ण नामक कांटे की औषधि अब मुझे ही ढूंढनी होगी। अरे वो गिर जाएगा। नहीं आया। विचित्र बात है, हमने खांडव प्रस्थ के सारे सर्पों को तो मार डाला है, या तो उन्हें स्थान छोड़ने पे विवश कर दिया, फिर न जाने कहां से आते हैं और हम पर आक्रमण करते हैं। कोई बात नहीं भ्राता भीम, ये जब भी हम पर प्रहार करेंगे नाश पाएंगे। चलिए, प्रस्थान का मुहूर्त हो चला है। क्या हुआ पांचाली? अब तो सब कुशल है। नहीं आर्य अर्जुन, कुछ भी कुशल नहीं है। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व सर्प हत्या बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। मेरा मानना है कि हमें हस्तिनापुर की यात्रा टाल देनी चाहिए। जब तक हम 5 तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पांचाली। सब शुभ होगा। व्यू रचा जा चुका है सखी। हमारे कर्मों का, हमारे शब्दों का फल हमारे समक्ष आने को। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। चले, प्रस्थान करें। यदि कर्ण की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई तो? मैं जा रही हूँ कर्ण, परंतु जिस प्रकार एक दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नहीं मरता, एक फूल के मुरझा जाने से उपवन नहीं मरता, उसी प्रकार एक सह्याद्री के तुम्हारे जीवन से चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होगी।
सूर्य को साक्षी रखकर वचन दो कर्ण कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। इस बार कुछ मत मांगना। मैंने जब भी कुछ मांगा है कर्ण, हमेशा तुम्हारा कुशल मंगल ही मांगा है। और इसी कुशल मंगल के लिए मैं प्रतिदिन सवेरे छुपकर तुम्हें आरती देते देखती थी। और संतुष्ट होकर लौट जाती थी कि आज भी तुम्हारे मुख पर वही तेज है और आंखों में वही परिवर्तन की चाह। तो आज क्यों आई? क्योंकि आज तुम्हारा मुख मलिन है कर्ण और आंखों में चिंता। ऐसा क्या अंतर्द्वंद्व है जो तुम्हें सता रहा है? मेरा प्रिय दुशासन आज ही जाकर हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण दिया है और फिर यहाँ उनका सम्मान समारोह होगा और फिर दो दो हाथ पांचों के। पांडव द्यूत क्रीड़ा के लिए आने वाले हैं और मुझे संदेह है कि शकुनी कोई छल करने वाला है। मामा श्री, पांडव कुछ ही समय में हस्तिनापुर पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छे दुशासन, बहुत अच्छे। कदाचित तुम नहीं जानते कि मैंने इस क्षण की कितनी प्रतीक्षा की है। परंतु मामा श्री, वो सूत पुत्र यदि द्वैत क्रीड़ा में उपस्थित हुआ तो? ना, वो सूत पुत्र कर्ण द्यूत क्रीड़ा में उपस्थित नहीं हो पाएगा ना। ना। क्योंकि उसे रोकने की व्यवस्था मैंने कर दी। कैसा छल? जैसा वारनाव्रत में हुआ था। यद्यपि यहाँ महामहिम और आचार्य द्रोण उपस्थित होंगे, परंतु शकुनी के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ कर्ण? ऐसा लगा कि कोई है। बताओ वृषाली कि मैं क्या करूं? जो तुम्हारा लक्ष्य है, परिवर्तन। और परिवर्तन छल कपट से नहीं होता कर्ण, सत्य और साहस से होता है। और कभी-कभी इसका प्रारंभ अपनों से, अपने मित्रों से भी होता है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र कोई अनुचित कार्य कर रहा है, तो तुम्हारा धर्म है उसे रोकना, क्योंकि यही परिवर्तन की मांग है।
सूर्य चढ़ चुका है कर्ण, और आज का उगता हुआ ये सूर्य तुम पर ऐसा ग्रहण लगाएगा, ऐसा ग्रहण लगाएगा कि तुम यहाँ आना तो दो, यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते। आओ